नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं है। आज हम आपको एक ग्रह के बारे में बताएंगे जिसे धरती का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यहाँ पर एक दिन धरती की तुलना में 8 महीनों का होता है। इस ग्रह का नाम है शुक्र यानी वीनस। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी है। कहा जाता है कि यह धरती का जुड़वा ग्रह है। आकार और घनत्व के मामले में यह पृथ्वी के बराबर है, लेकिन दोनों के बीच कुछ असमानताएं भी हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि बुध ग्रह यानी मरकुरी सूर्य से अधिक नजदीक है, लेकिन शुक्र का तापमान उससे कहीं ज्यादा है। आज इस वीडियो में आप इस चिलचिलाते गर्म ग्रह का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हैं, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर उतरने से पहले आइए इसके बारे में कुछ रोचक तत्व जान लेते हैं। शुक्र ग्रह यानी वीनस पर समय बहुत ही अलग है। इसकी वजह वीनस की स्पीड ऑफ रोटेशन है। जहां पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहीं शुक्र ग्रह को ऐसा करने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। शुक्र को सूर्य का चक्कर लगाने में कुल 224 दिन का समय लगता है। यानी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे सूर्य का चक्कर लगाने से ज्यादा समय खुद का चक्कर लगाने में लगता है। ये अजीब है, लेकिन सच है कि शुक्र का एक साल उसके एक दिन से भी छोटा है। ऐसे में यहाँ समय बहुत भ्रमित कर देगा। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही आकार में एक से ग्रह हैं, लेकिन शुक्र का तापमान इतना ज्यादा है कि यहाँ जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। पृथ्वी का तापमान केवल पारा पिघला सकता है, लेकिन शुक्र का तापमान तो लेड जैसे मिनरल तक को पिघला सकता है। यहाँ के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी वजह से गर्मी शुक्र ग्रह से बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ की सतह 460 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है, जो कि सूर्य के सबसे पास के ग्रह बुध की सतह से भी ज्यादा गर्म है। शुक्र ग्रह की एक और खास बात यह है कि अगर आप शुक्र के गर्म तापमान से बच भी गए तो वहां का वायुमंडल आपको दबाकर आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ का एयर प्रेशर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। इस तरह का दाब पृथ्वी पर महासागरों में 3000 फुट नीचे जाने पर मिलता है। अगर हम इंसान उसकी सतह पर पहुंच भी गए तो भारी दबाव हमें कुचल कर रख देगा। शुक्र ग्रह की एक और अजीब बात जिसने वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान कर रखा है, वो है इसकी रोटेशन की दिशा। सोलर सिस्टम के ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इस वजह से पृथ्वी पर सूर्य उदय पूर्व में होता है और सूर्य अस्त पश्चिम में, लेकिन शुक्र ग्रह की रोटेशन की दिशा उल्टी है। वहाँ सूर्य उदय पश्चिम में होता है और सूर्य अस्त पूर्व दिशा में होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर शुक्र ग्रह को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ तक कि यह सौर मंडल के सभी ग्रहों की तुलना में सबसे खूबसूरत ग्रह दिखाई देता है। वैसे भी बिना टेलीस्कोप के शुक्र पृथ्वी से एक चमकीला पिंड ही दिखाई देता है। इसी वजह से रोमन कथाओं में शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन वीनस का नाम दिया गया था, जो सौंदर्य और प्रेम की देवी मानी जाती थी। सतह के ज्यादा पास देखने पर यहाँ कई आकार के ज्वालामुखी क्रेटर दिखाई देंगे। शुक्र पर दूसरे ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल स्थिर नहीं है। वहां पर बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती हैं, जिसमें बादल भी तेजी से उड़ते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 724 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। ये गति पृथ्वी के भी तूफानों से बहुत तेज है। तो दोस्तों चलिए अब आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम किसी तरीके से शुक्र ग्रह पर जाने की कोशिश करेंगे। शुक्र ग्रह हमसे मात्र 40 मिलियन किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष में केवल 4 महीनों के बाद हम इस खूबसूरत लेकिन घातक ग्रह को करीब से देख पाएंगे। शुक्र के बादल हमें काफी सुंदर लगेंगे, लेकिन हमें उन्हें सांस के जरिए अंदर नहीं लेना, क्योंकि आकाश में फैली ये पीली धारियां असल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। इनसे हमें सड़े हुए अंडे की दुर्गंध आएगी। सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर विजिबिलिटी काफी कम होती है। हम शायद ही कुछ देख पाएंगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी थिक है, जिस कारण इस ग्रह को और इस पे मौजूद हजारों ज्वालामुखियों को हम नहीं देख पाएंगे। यहाँ का वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और क्योंकि ये बहुत थिक है, ये ग्रह की सतह पर गर्मी को रोक लेता है, जिससे यह ग्रह काफी गर्म रहता है।
जैसे जैसे हम 15 किलोमीटर और उतरेंगे धुंध छंटने लगेगी, नीचे की दुनिया अंततः दिखने लगेगी। रस्ट कलर के पहाड़ों और ज्वालामुखियों से ढकी ये दुनिया। वीनस पर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं। यहाँ वायुमंडल में नाइट्रोजन के अंश के साथ अधिकांश रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जब हम यहाँ पर अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करेंगे तो धूल के बादल उठेंगे जिन्हें थमने में कई मिनट लगेंगे। जैसे ये साफ हो जाएगा हम आकाश की ओर देखेंगे, लेकिन हमें शुक्र ग्रह पर सूर्य का परिचित पीला घेरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमेशा धरती की शाम की तरह दिखता है, फिर चाहे दिन का कोई भी समय हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र का मोटा वायुमंडल इस पे पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का केवल 10% ही सतह तक पहुँचने देता है। दोस्तों, अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट वहां पर सही सलामत रहा और हमने स्पेशल प्रोटेक्शन गियर डाला हुआ तो हम कुछ समय के लिए शायद इसकी सतह पर उतर पाएंगे। इसकी सतह पर हम मुश्किल से अपनी बाहें उठा पाएंगे। भले ही शुक्र का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान ही है, फिर भी हम इसकी अत्यधिक घनी हवा का भारी वजन महसूस कर रहे होंगे। ऐसा महसूस होगा जैसे हम पानी में चल रहे हैं, बहुत गर्म पानी, और हमें खुशी होगी कि हमने इतने सारे प्रोटेक्शन गियर पहने हुए हैं। हमारे थर्मामीटर पर एक नजर डालने से पता चलेगा कि यहाँ 475 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, जो कि लेड जैसे मिनरल को भी पिघला सकता है। हमारा प्रोटेक्शन सूट हमें सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होगा। इसके बिना हमारा मिशन पूरा करने से पहले ही हम यहाँ के प्रेशर में दब जाएंगे। अचानक कोई चीज हमारा ध्यान भटका देगी। शुक्र की सतह की स्थितियों से हमारा प्रोटेक्शन सूट टूट जाएगा। भारी दबाव परिवर्तन से हमें तुरंत ऐसा महसूस होगा जैसे हम गहरे पानी के भीतर हैं। पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा एयर प्रेशर के दबाव के साथ शुक्र हमें सभी दिशाओं से कुचल रहा होगा। साथ ही हम बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। ये वातावरण हमारे मुंह के अंदर और गले के ऊपरी हिस्से को झुलसा देगा। हम अपने अंतरिक्ष यान की सुरक्षा में जाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन हम कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। वैसे ये और भी बुरा हो सकता है। हमारे ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल एसिड की वर्षा कर सकते हैं, लेकिन इस असहनीय गर्म वातावरण में जहरीली बारिश सतह तक नहीं पहुंच पाएगी या उससे पहले ही विलुप्त हो जाएगी। इसलिए कम से कम हमें एसिड द्वारा त्वचा और हड्डियों में घुलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीनस यानी शुक्र ग्रह की यात्रा करवाने का ये हमारा नया प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो का मकसद आपको वीनस के बारे में पूरी जानकारी देना था। अगर वीडियो और इसमें बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।